हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारतेंदु की मुखरियों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आपका जो है व्याख्या इसके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो फटाफट से जाइए और वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग जो है आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए भारतेंदु के मुखरियों का सबसे पहला प्रश्न है कि भारतेंदु का जन्म कब हुआ था। 10 सितंबर 1905, 9 सितंबर 1950, 9 सितंबर 1850 या सभी विकल्प गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर 1850। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि काशी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा भारतेंदु के पिता का नाम क्या था। तो गोपाल चंद्र। अगला प्रश्न है हमारा भारतेंदु जी के कवि वचन सुधा पत्रिका का निर्माण कितने वर्ष की उम्र में किया था। तो 18 वर्ष की उम्र में। हिंदी नाटकों की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, अगली प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग के नाम से। ठीक है, मुकरी का क्या अर्थ होता है। तो कही हुई बात से मुकर जाना। मुकरी का मूल लक्ष्य क्या होता है। तो मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक कुशलता की परीक्षा भी होती है, या मनोरंजन और बौद्धिक कुशलता करना, या बौद्धिक कुशलता को जागृत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक कुशलता की परीक्षा भी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारतेंदु मंडल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही। भारतेंदु मंडल के कवि थे बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या इनमें से कोई नहीं, आप रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारतेंदु के समकालीन कवि थे, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु के व्यास को किस काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण। ठीक है, मुकरी कैसा अर्थ है। तो यह एक बहुवैकल्पिक अर्थ। भारतेंदु की मुकरियां किस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए जमाने की मुकरियां। नए जमाने की मुकरियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादिता हरिश्चंद्र पत्रिका। नए जमाने की मुकरियां हरिश्चंद्र के नवादिता हरिश्चंद्र पत्रिका के किस खंड में प्रकाशित हुई थी। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा 11 खंड। नए जमाने की मुकरियां किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1884 ईस्वी। भारतेंदु की भाषा कौन सी है। तो ब्रज। सब गुरुजन को गुरु बतावे पंक्ति के रचना कौन की किसने किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आप लोग ने ये पंक्ति पढ़ी होगी। अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपने नस्ल से क्या करते हैं। तो अपने नस्ल से नीचा समझते हैं, निम्न समझते हैं। भारतेंदु किस भाषा के ग्रंथ को महत्व देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा के। भले वो अंग्रेजों का विरोध करें, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा के जो ग्रंथ होते हैं उसको महत्व देते हैं। ठीक है, चुंगी के नाम पर अंग्रेज भारतीय धन कहाँ भेजते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। घर बैठे तार कौन जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अखबार। अंग्रेजों के शस्त्र कौन थे। तो लूट और गबन। भीतर भीतर रस चूसे में रस कौन चूस लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज। बातों में तेज कौन है। तो बातों में तेज अंग्रेज है। ऊंची नीची राह कौन दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंगी। अपनी खिचड़ी अलग कौन पकाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। गुरुजन को बुरा कौन बताती है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज। यानी अंग्रेज भी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन में आपका अंग्रेज भी हो सकता है। रूप दिखावत कौन सब लूट लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस। कपट की कटारी कौन चलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस। ठीक है, आपका जो है आपकी मुखरियों में लिखा गया है कपट में कटारी जियो में क्यों सगी सज्जन ने पुलिस। ठीक है, तो आप लोग पुलिस भी कह सकते हैं, और अगर आप लोग ऑप्शन में पुलिस नहीं दिया है तो आप अंग्रेज भी कर सकते हैं। अगर अंग्रेज उसमें ऑप्शन में दिया, कभी कभी प्रश्न को घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या है अंग्रेज के भी क्या है कपट की कटारी, यानी कपट अपने हृदय में क्या करते हैं वो कटारी रखते हैं। ठीक है, यानी उनके हृदय में क्या है गलत चीज है। कौन सी वस्तु मुंह लगने से नहीं छूटती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शराब। ठीक है, जाति का मान और धन कौन लूट लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शराब।
कौन लोगों को पागल कर उन्हें खराब कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शराब। भारतेंदु अपनी मुखरियों से क्या करते हैं? तो वो अपनी मुखरियों से क्या करते हैं? अंग्रेज की नस्लीय सोच पर प्रहार करते हैं। मुकरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुकन्ना। भारतीय नवजागरण की मशाल किसने थामी थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा बाला बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु ने किस भाषा में नाटकों को लेकर एक नए आयाम तैयार किए थे? तो खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है। भारतेंदु जी की मुकरियां को किस शैली में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपकी जो शैली इसमें दी गई है वो ना ही मुक्तक है और ना ही प्रबंधक, क्योंकि एक ही जो 4 लाइन की मुकरियां हैं वो एक ही संदेश को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग मुक्तक नहीं कह सकते, क्योंकि मुक्तक का क्या अर्थ होता है कि पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से कोई मतलब नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो नस्लीय सोच थी। ठीक है। अंग्रेज किससे श्रेष्ठ अपने आप को समझते हैं? तो हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी। अंग्रेज भारतीयों का धन किस रूप में हड़पते हैं? तो चुंगी के रूप में। चुंगी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टैक्स या कर। ठीक है, कर को ही हम लोग टैक्स बोलते हैं। शराब लोगों से क्या छीन लेता है? तो उनसे क्या छीन लेता है? मान और मर्यादा। ठीक है, पैसा या आत्मसम्मान। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सभी छीन लेता है शराब हमसे। किसकी आदत पड़ने से जिंदगी खराब हो जाती है? तो शराब की। अंग्रेजों ने भारत को कैसे कंगाल बनाया था? तो छल और कपट से। अंग्रेज के शस्त्र रहे हैं, क्या रहे हैं? छल, कपट, शांति और न्याय, लूट और दमन, या इनमें से कोई। इसका सही उत्तर हो जाएगा लूट और दमन। भारतीयों के मन में डर पैदा करने के लिए क्या चलाते थे? तो कपट की कटार। भारत में अखबार सशक्त माध्यम की भूमिका किस तरह से मना रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि अपने भावों को प्रकट करना। ठीक है। परतंत्र भारत में अखबार क्या कर रहा है? तो लोगों को जोड़ रहा है, लोगों को तोड़ रहा है, हंसा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि लोगों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक